नमस्कार दोस्तों। भारत के स्टॉक मार्केट में नहीं, पूरे विश्व भर में जो स्टॉक मार्केट है इसमें अगर आप देखोगे तो लगातार एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो भारत के अंदर पिछला जो 5-6 सेशन गुजरा है उसमें ही अकेले आप सोच सकते हैं 6% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आज भी आप देख पाओगे सेंसेक्स प्लंजेस ओवर 1000 पॉइंट्स, निफ्टी बिलो 17,000, निफ्टी जो है 17,000 के नीचे आ चुका है। और ये जो पूरा कारण बताया जा रहा है वो एक है फेडरल रिजर्व ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जैसे कि हमारे देश के अंदर सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहां पर उनके द्वारा कई सारे मॉनेटरी टूल्स के द्वारा स्टेप लिए जाते हैं, जैसे कि रेट हाइक करना हो गया। सेम वही चीज यूएस के अंदर अब देखने को मिल रहा है। तो यहां पर उसका भारत के मार्केट पर क्यों असर हो रहा है? आखिरकार यूएस के जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने क्या ऐसा बोला है, क्या बयान आया है जिसको लेकर अचानक से इतनी बड़ी खलबली मच गई है पूरे स्टॉक मार्केट में, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आपको स्टोरीज में मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, आपने देखा होगा भारत के अंदर बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है। उसमें क्या होता है, बेसिकली 2-3 दिन का पूरा बैठक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, और बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल मेंबर होते हैं भारत सरकार की तरफ से। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि भारत के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, जिसको रेपो रेट के नाम के तौर पर भी आप जानते होंगे, क्या उसको बढ़ाना है, क्या कम करना है। जैसे पेंडेमिक के दौरान यहां पर क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही थी तो लगातार क्या किया, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है उसको गिराते गए ताकि ग्रोथ आए। रेपो रेट गिराने से क्या होगा, अगेन बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लोग ज्यादा बोरो करेंगे, खर्च करेंगे ताकि ग्रोथ देखने को मिले। वो अब क्या हुआ है कि उसका रिवर्सल देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन। जैसे कि आपको पता होगा भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका मेन टारगेट क्या होता है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो आपका 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। एवरेज में आप कह सकते हो 4% के आसपास होना चाहिए। तो इससे ज्यादा अगर हो जाता है इन्फ्लेशन तो यहां पर रेपो रेट को वो हाइक करने लगेंगे। और भारत में भी काफी लंबे समय से आसार चल रहे थे कि क्या रेट हाइक होगा नहीं होगा, लेकिन यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर बहुत तेजी से इन्फ्लेशन आया है। इनफैक्ट पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है इन्फ्लेशन का, और इसीलिए वहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाएगा फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च के महीने से। यहां पर ऐसा बोला गया क्योंकि वहां पर भी जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वो 2 दिन तक चली थी, और कल शाम को ही, मतलब जब भारत के अंदर रात था तो कल शाम को ही यहां पर यूएस के अंदर ये जो फेडरल रिजर्व है उनके जो चेयरमैन है, जैसे हमारे यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, वैसे ही वहां पर जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं वो हैं जर्मी पॉवेल। उनके द्वारा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके अंदर बोला कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, काबू में रखने के लिए हमें यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको मार्च के महीने से हाइक करना होगा। इसके अलावा जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसको स्लो करना होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी वो क्या है। लेकिन यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो इन यूएस इन्फ्लेशन राइजेस टू अनदर 40 इयर्स हाई 7%। अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया था कि 7% चला गया। आप सोच के देखिए, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन 7% बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पर आपको ग्रोथ उतनी देखने को नहीं मिलती है। तो ग्रोथ ही अगर यूएस के अंदर 3% 4% होगा और इन्फ्लेशन चला जाएगा 7%, तो क्या उस ग्रोथ का कोई मतलब है? मतलब कि इन्फ्लेशन इतना हाई नहीं होना चाहिए उस देश में। हमारे यहां पर तो क्या है, चलो ठीक है 10% 11% अगर ग्रोथ होती है और इन्फ्लेशन 5% है 6% है तो वो बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यूएस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला और इसी की वजह से यहां पर रेट हाइक करना होगा। रेट हाइक करने से बेसिकली मतलब यह है कि इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है, जो बोरोइंग कॉस्ट है, उसको थोड़ा सा महंगा किया जाए। मतलब लोग जो जिस प्रकार से खर्च कर रहे हैं पैसा, या आप कह सकते हो कि पैसा एक प्रकार से सस्ता हो गया है, मतलब कि लोगों के पास पैसा हो गया है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसको लेकर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब पैसा होगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो वो यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वहां के फेडरल रिजर्व के द्वारा। अब देखिए, ये जो स्टेप लिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जितने भी अगर अक्रॉस द मार्केट पूरे विश्व में अगर आप देखोगे जो ट्रेडर्स हैं वो पिछले लंबे समय से यही आसार बना के रखे थे। उनको लग रहा था कि कब ऐसा मौका आएगा, कब ऐसा होगा कि जब फेडरल रिजर्व यहां पर जो स्टिमुलस उन्होंने दिया था वो रोल बैक करने लगेंगे। स्टिमुलस मैं वो कह रहा हूं जब पैंडेमिक के दौरान बहुत सारा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर लाया गया था, और इसके अलावा रेपो रेट कब हाइक करेंगे इसको लेकर आसार बनाए जा रहे थे। और फाइनली आप कह सकते हो यहां पर जो नया प्रोजेक्शन आया है उसके आधार पर यही बताया जा रहा है कि मार्च के महीने से रेपो रेट को हाइक किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर मैं बॉन्ड बाइंग के बारे में भी आपको समझाना चाहता हूं। देखो, पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ था कि एक तो
ये काम किया था फेडरल रिजर्व में उस समय कि यहां पर जो रेपो रेट है, मतलब वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको 0% पे ले आए थे। 0% पे क्यों ले आए? क्योंकि वो बार बार ये कहना चाह रहे थे लोगों को, इंडस्ट्रीज को, हाउस होल्ड्स को कि आप ज्यादा बोरो करो, आप ज्यादा खर्च करो, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान कोई कर नहीं रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था। अब तो क्या है, नौकरियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। आपने देखा होगा ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में एक दो वीडियोस मैंने बनाए थे, तो लोग नौकरी छोड़ रहे हैं इनफैक्ट, और बेटर नौकरी की तलाश में है। तो पैसा इस तरह से आ गया लोगों के पास, तो इसकी वजह से यहां पर उस समय जो 0% इंटरेस्ट रेट हो गया था, ये प्रॉब्लमैटिक था। तो एक ये स्टेप लिया गया। उसके अलावा यहां पर एक और चीज है बॉन्ड बाइंग का। बॉन्ड बाइंग से मतलब यह है कि जो बॉन्ड मार्केट के अंदर है गवर्नमेंट का, उसको फेडरल रिजर्व, वहां की सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, उसको बाई कर रही थी लगातार। बाई करने से क्या होगा, बॉन्ड को मार्केट से बाई करते जाओ करते जाओ, इससे क्या होगा, आप फेडरल रिजर्व को पैसा, लिक्विडिटी डालना होगा मार्केट के अंदर। बाई करने पर पैसा पे करना होगा ना, डॉलर पे करने होंगे। तो मार्केट में बहुत सारा लिक्विडिटी इस समय यूएस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और वो लिक्विडिटी बेसिकली इसीलिए था कि लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट है वो कम किया जाए, लोग ज्यादा बोरो करें। ये स्टेप यहां पर बेसिकली लिए गए थे। लेकिन अब कंसर्न क्या है यहां पर, आपको ये समझने की आवश्यकता है। वो तो हमने देख लिया, वो तो किया गया था यूएस के द्वारा। कंसर्न ये हो गया है कि उस समय इतना ज्यादा पैसा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर डाल दिया गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत हो गया है। देखो, इन्फ्लेशन तो हो गया, ठीक है, मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, वो अंदाजा था उस समय भी कि अगर इतना पैसा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन यहां पर जिम्मेदारी होती है सेंट्रल बैंक की। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखे। यहां पर आरोप यह लग रहा है वहां की सेंट्रल बैंक के ऊपर, फेडरल रिजर्व के ऊपर, कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से पीछे छूट गई है। जो कंट्रोल करना चाहिए था वो शायद उसको वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसी की वजह से अब क्या हुआ है कि फेडरल रिजर्व यहां पर एग्रेसिव हो गई है। मतलब कि जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, मतलब कि मार्केट में जो लिक्विडिटी था उसको कम करने का जो प्रोग्राम है, उसको और ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे। तो देखो, कोई भी स्टेप अगर आप ज्यादा तेजी से लोगे तो उसका डायरेक्ट असर आपको मार्केट पर, हर एक चीज पर देखने को मिलता है, और वही आपको स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। बेसिकली क्या हुआ था कि अभी तक ये लोग क्या करते थे, यूएस की सेंट्रल बैंक हर महीने करीब $120 बिलियन यहां पर जो बॉन्ड्स है उसको मार्केट से खरीदती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में हर महीने $120 बिलियन सरकार जो है लिक्विडिटी छोड़ रही है, ताकि मार्केट में बहुत सारा पैसा बनता रहे। लेकिन अब लिक्विडिटी बहुत हो गया था, अब उन्होंने क्या किया कि इसको रोल बैक करना यहां पर स्टार्ट कर दिया। रोल बैक कहने का मतलब है कि $120 बिलियन की बजाय आप देख सकते हो कि दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में उसको $90 बिलियन कर दिया। अब ये जो जनवरी का महीना चल रहा है 2022 का, इसमें ये लोग $30 बिलियन और कम कर देंगे। मतलब यहां पर जनवरी के महीने में $60 बिलियन का ही परचेस करेंगे, और इसको घटाते घटाते मार्च में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हो सकता है आगे चलकर यहां पर जो लिक्विडिटी बन गई है उस लिक्विडिटी को कम भी किया जाए। मतलब अभी तो क्या है, बाइंग चल रही है बॉन्ड्स की, लेकिन अब इसको खत्म किया जा रहा है बाइंग बॉन्ड्स की, और आगे चलकर हो सकता है फिर इसका सेल करना स्टार्ट कर दिया जाए। मतलब ये डर बन गया है। अब इससे होगा कि आप समझो कि जितना ज्यादा अब लिक्विडिटी कम होती जाएगी, तो जो बेनिफिट मिल रहा था, जो ग्रोथ आ रही थी, जो जिस प्रकार से पैसा इतना सारा क्या हो रहा था कि विश्व भर में जा रहा था, भारत के स्टॉक मार्केट में आ रहा था, वो पैसे में आप कमी आएगी। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहां पर ये एक काफी बड़ा असर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यूएस की फेडरल रिजर्व इकलौती ऐसी सेंट्रल बैंक नहीं है। यहां पर इनफैक्ट देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने भी पिछले 3 साल में पहली बार अभी दिसंबर के महीने में इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, क्योंकि वहां पर भी इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, बोरिस जॉनसन, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि इन्फ्लेशन को कम करिए, काफी ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी है लोगों को, और हो सकता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड फरवरी के महीने में फिर से यहां पर इंटरेस्ट बढ़ा दे। तो इसका असर अब डायरेक्टली क्या होगा ना कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि आगे आने वाला जो बाई मंथली पॉलिसी है उसमें शक्तिकांता दास, मतलब फरवरी के महीने में होगा, फर्स्ट वीक में, हो सकता है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाए, क्योंकि जिस तरह की चर्चा चल रही है यहां पर, क्योंकि यहां पर भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स आपने देखा होगा वो डबल डिजिट में चला गया, 11%, 12%, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारत में भी खतरा है, हर जगह खतरा है, क्योंकि हर सेंट्रल बैंक ने क्या किया था, बहुत सारा पैसा रिलीज किया था मार्केट में। अब वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। अब देखिए क्या है कि इसका असर भारत के ऊपर क्या होगा, भारत की स्टॉक मार्केट पर क्या होगा। देखो, जब यूएस की सेंट्रल बैंक वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, तो वहां का इंटरेस्ट रेट और भारत के अंदर जो इंटरेस्ट है, दोनों में क्या होगा, नैरो आएगा, मतलब गैप कम हो जाएगा। इससे क्या होता है कि क्योंकि वहां पर उस समय 0% इंटरेस्ट रेट चल रहा था, तो लोग क्या करते थे, जो इंस्टीट्यूशन है वहां से बोरो करते थे और वो पैसा भारत की स्टॉक मार्केट में लगा देते थे। लेकिन अब वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की स्टॉक मार्केट में जो पैसा लग रहा था वो अब लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा, और यहां से फिर आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। भारत की स्टॉक मार्केट से लोग पैसा निकालकर अमेरिका वापस ले जाने लग जाएंगे, और जब डॉलर भारत से वापस जाएगा तो इसका असर
किस पर आएगा, ये करेंसी के ऊपर आएगा। जाहिर सी बात है ना कि जो डॉलर जा रहा है भारत से, तो हमारी करेंसी कमजोर होगी, बहुत सिंपल है। वही सेम चीज आपको उस समय भी देखने को मिला होगा जब ग्रेट जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 के समय। उस समय क्या हुआ था, सेम यही चीज हुआ था कि बहुत सारा पैसा रिलीज किया गया और फाइनली 2013-14 में टेपर टैंट्रम इसको बोला जाता है, वही सिचुएशन हुआ था कि यहां पर लिक्विडिटी कम की जा रही थी मार्केट से। और लेकिन उस समय तो क्या है कि भारत का स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, भारत को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े थे। आज के डेट में आप कह सकते हो भारत जो है बेटर पोजीशन पर है, हमारी फॉरेक्स रिजर्व वगैरह काफी अच्छी पोजीशन पर है, ठीक है। तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इनफैक्ट आप देख भी सकते हो कि जैसे ये खबर आई है, यहां पर जो ये रेड वाला आप देख रहे हो ना लाइन, ये दिखा रहा है FII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। पहले आप देख सकते हो यहां पर उन्होंने बहुत सारा पैसा मार्केट में डाला था पहले पैंडेमिक के दौरान, आप देख सकते हो। और यहां पर आप देखो क्या हुआ है, जब ये इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात हुई है तो नेगेटिव में चला गया। मतलब ये लोग पैसा क्या कर रहे हैं, भारत के स्टॉक मार्केट से हटा रहे हैं, यहां से ले जा रहे हैं। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा पिछले 1-2 हफ्ते से यहां पर जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो एकदम रेड में आ चुका है, बहुत तेजी से गिरावट हो रही है। पिछले 6 सेशन में इनफैक्ट आप कहिए कि करीब 6% 7% की गिरावट हो चुकी है भारत के स्टॉक मार्केट में। इसका असर एक चीज मैं और बता दूं, ग्रोथ के ऊपर भी देखने को मिलता है। क्योंकि होगा क्या, यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ग्रोथ के ऊपर असर तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि वहां पर बोरोइंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, इंडस्ट्री बोरो कम करेगी और वो निवेश कम करेंगे, मतलब कि जीडीपी में थोड़ी सी गिरावट आएगी। और यही चीज मैंने कल बताया भी था वीडियो में, IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज होता है उसमें यहां पर 1.2% की मतलब ग्रोथ में गिरावट की गई है। पहले यूएस के अंदर अनुमान लगाया जा रहा था कि ग्रोथ जो है वो 5.2% के आसपास होगा, अब इसको घटाकर 4% कर दिया गया है। मतलब कि ये जो इन्फ्लेशन का असर है वो आपको ग्रोथ के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर भी आप देखिए यहां पर इसको घटाकर 9% कर दिया गया, पहले 9.5% बोला जा रहा था, ठीक है। देखते हैं यहां पर क्या होता है आगे चलकर। बट आई होप कि ये जो भी लिंक है, ये जो स्टॉक मार्केट, यूएस का फेडरल रिजर्व के द्वारा जो स्टेप लेना, उनका कहना, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो, अगर सपोज क्वेश्चन आता है एग्जाम में और पूछा जाता है कि रिसेंटली जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है भारत के अंदर, उसका मेन कारण क्या है? देखो कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन यहां पर लार्जली इट इज लार्जली ड्यू टू व्हाट, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQ जो हैं वो स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप वहां से प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।